जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ किसान हैं। इन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। आइए इनसे हम जानकारी करना चाहते हैं किस संबंध में ज्ञापन दिया है। देखो संबंध क्या है ये, और ज्ञापन भी क्या है, सूचना दी है, शिकायत दी है। जो हमारे बीडीओ साहब धौलाना है ना, अभिमन्यु सेठ जी, उनकी शिकायत करी हमने खुल कर। क्या हम कल से धरना दे रहे हैं वहाँ, उनकी तरफ से कोई सुविधा नहीं, कोई पानी तक की भी देख रेख नहीं। उल्टा हमने कोई समस्या उनके सामने रखी तो बोले तुम्हारी कोई समस्या नहीं, इसलिए समाधान नहीं होगा। हमने बताया भी उन्हें गिन के, पर रंजीत सोम का जो खेत है वो खेत और तालाब एक जैसी व्यवस्था में है। आप अगर उस तालाब को खुदवा तो खेत के बच जाए, लेकिन बोले ना वो कोई समस्या है ही नहीं तुम्हारी। अगर पप्पू की बात करें, पप्पू पारपा हैं, उनके मकान की छत टूटी पड़ी, उसके लिए भी उन्होंने यही कह दिया। अगर बात करें नैन सिंह के घर के सहारे एक नाली है, नाली बनवाने की, नाली सुधार की बात हमने की थी सफाई की, लेकिन उस पर भी वो कह दिया कि तुम्हारा ये कोई काम ही नहीं है। अगर मिलक सौलाना की बात करें तो वहाँ के भी ये मानो कि लिंक रोड है, कि लिंक रास्ता, उसके लिए बोल दिया कि तो विधायक निधि से होगा। अगर हम बात करें आपका जो देहरा गांव की, देहरा गांव में स्कूल से संबंधित बातें हैं। हमने धरना जो रखा था वो 2 अधिकारियों के माध्यम से रखा था कि सीडीओ साहब पहुंचा, एससी साहब पहुंचा, लेकिन बीडीओ ने हमें लताड़ा और बोला कि मेरे इस कार्यालय पर कोई अन्य अधिकारी आ ही नहीं सकता और मेरे यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ किसान हैं। इन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। आइए इनसे हम जानकारी करना चाहते हैं किस संबंध में ज्ञापन दिया है। देखो संबंध क्या है ये, और ज्ञापन भी क्या है, सूचना दी है, शिकायत दी है। जो हमारे बीडीओ साहब धौलाना है ना, अभिमन्यु सेठ जी, उनकी शिकायत करी हमने खुल कर। क्या हम कल से धरना दे रहे हैं वहाँ, उनकी तरफ से कोई सुविधा नहीं, कोई पानी तक की भी देख रेख नहीं। उल्टा हमने कोई समस्या उनके सामने रखी तो बोले तुम्हारी कोई समस्या नहीं, इसलिए समाधान नहीं होगा। हमने बताया भी उन्हें गिन के, पर रंजीत सोम का जो खेत है वो खेत और तालाब एक जैसी व्यवस्था में है। आप अगर उस तालाब को खुदवा तो खेत के बच जाए, लेकिन बोले ना वो कोई समस्या है ही नहीं तुम्हारी। अगर पप्पू की बात करें, पप्पू पारपा हैं, उनके मकान की छत टूटी पड़ी, उसके लिए भी उन्होंने यही कह दिया। अगर बात करें नैन सिंह के घर के सहारे एक नाली है, नाली बनवाने की, नाली सुधार की बात हमने की थी सफाई की, लेकिन उस पर भी वो कह दिया कि तुम्हारा ये कोई काम ही नहीं है। अगर मिलक सौलाना की बात करें तो वहाँ के भी ये मानो कि लिंक रोड है, कि लिंक रास्ता, उसके लिए बोल दिया कि तो विधायक निधि से होगा। अगर हम बात करें आपका जो देहरा गांव की, देहरा गांव में स्कूल से संबंधित बातें हैं। हमने धरना जो रखा था वो 2 अधिकारियों के माध्यम से रखा था कि सीडीओ साहब पहुंचा, एससी साहब पहुंचा, लेकिन बीडीओ ने हमें लताड़ा और बोला कि मेरे इस कार्यालय पर कोई अन्य अधिकारी आ ही नहीं सकता और मेरे यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। जी, तो क्या चाहते हो आप? नहीं चाहना क्या, लगातार धरना कल से चालू हो चुका है। समय सुबह 10 बजे से 5 बजे तक है। कल भी प्रदर्शन रहा था। आज एक प्रभात फेरी भी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी महोदय, आदरणीय हमारे जिला प्रवक्ता महोदय धर्मपाल सिंह जी मंडल उपाध्यक्ष है और बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर किरसू हैं, सभी के सहयोग से आज एक शानदार प्रभात फेरी निकाली है। और प्रभात फेरी तो केवल इसीलिए निकाली आदरणीय साथियों कि हमें कुल मिला के ये जगाना क्षेत्र को कि तुम्हारे साथ ये बिजली विभाग और ये ब्लॉक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। उसके बाद एसडीएम साहब से मुलाकात हुई है। एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम सीडीओ साहब और एससी साहब से जल्द आपकी मुलाकात कराएंगे, जिससे आपकी समस्याओं का निदान हो सके। जी, यहाँ पर और किसान भी है और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। मेरा नाम महेश तोमर है और संगठन का जिलाध्यक्ष का मुझ पर पद है। धरना कल से चल रहा है, लेकिन बीडीओ साहब के रवैये से नाखुश होकर किसान परेशान होकर उनके रवैये की शिकायत करने सीधा एसडीएम साहब से पैदल मार्च करके आया है। और एसडीएम साहब ने आश्वासन भी दिया है कि जल्दी ही एससी और सीडीओ साहब से बात करवाएंगे। उसके बाद बात होने के बाद में क्या निर्णय निकलता है ये संगठन से बात करके ही आपको बताएंगे। धन्यवाद। यहाँ पर पप्पू भाई भी हैं, उनसे भी जानकारी करते हैं आखिर उनकी समस्या क्या है। पप्पू भाई क्या समस्या है आपकी? हमारी एक मकान की समस्या है जी, बिल्कुल छत बेकार है, कड़ी टूट रही है। कभी भी चौमासे का टाइम है, कभी भी छत गिर सकती है, सगले बच्चे दब भी सकते हैं। बहुत बुरी स्थिति है इस टाइम हमारी मकान की भी। पैसा हमारे पास है नहीं, 100 रुपये भी मुश्किल कमाने वाला आदमी हूँ, तो कहाँ से लगाऊँ? बच्चों को पालूँ या मकान में? तो क्या चाहते हो आप? बस हमारा मकान बन जाए जी, और भी कुछ ना मिले तो मकान तो बन जाए कम से कम। तो मकान किस प्रकार का बनाया हुआ है?
वैसे ये देखो ये कच्चा ही है, वो तो ईंट बाकी लग रही है, बाकी छत कच्ची है। कच्चा मकान है, कच्चा ही मानो उसे, तो जब कुछ भी ना हो उसमें। बताया जा रहा है कि छत में बांस लगा हुआ है। हाँ, कड़ी लगी हुई है, जो टूट जाए उसी के तले कुछ ना कुछ लगा दें। जी, तो कब से है ये? इसे कम से कम 4 साल हो गए, 4 साल। 4-5 साल हो गए जी। किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। और बोलो, चलो जी, और बताओ जो के पिराना पीछे को आ जाओ। क्षेत्र पंचायत सिवाया। जो गांव की इतनी बड़ी समस्या है, पटवारन है, ये बार बार नापती है, किसी का खेत नाप लेती, बेईमानी, पैसा, इनको पैसा चाहिए खाली, और कुछ नहीं चाहिए। जाती हैं, किसी की नाली नापो, किसी को खेत, आज तक कोई कंप्लेंट, इतनी कंप्लेंट है सिवाय की, जाती हैं बस पैसा मांगती हैं, और कुछ नहीं इनका हिल्ला। एसडीएम साहब केस चल रहे हैं कई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। स्टे हो रहे हैं ज़मीनों के, भाई नपवाओ, कानून का तारीख पर तारीख क्यों लगाई जा रही है? अरे तुम्हारा कानून है, कानून व्यवस्था देखो, इस कानून से ही तो ना है भाई, तारीख नहीं लगाओ, अपना 4 तारीख लगाओ, 2 तारीख लगाओ, उसको निर्णय निपटान करो। अब ले जा, स्टे ले लिया, किसी को स्टे दे दिया, किसी को नहीं दिया, इसका क्या मैटर है? कानून का आदेश करें, अपना जाओ नापो, ज़मीन जिसकी जितनी है वहाँ दो।